आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर दैट मीन्स टुवर्ड द हेड। दूसरे नंबर पे आती है हमारी इंफीरियर दैट मीन्स टुवर्ड द फिट। थर्ड नंबर पे आती है एंटीरियर दैट मीन्स फ्रंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद में आते हैं पोस्टीरियर दैट मीन्स बैक ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन आती है हमारी मीडियल दैट मीन्स टुवर्ड द मिड लाइन। नेक्स्ट वन आती है हमारी लेटरल दैट मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट वन आती है हमारी प्रोक्सिमल दैट मीन्स क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट वन आती है डिस्टल दैट मीन्स फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट वन आती है हमारी डिस्टल। डिस्टल हो गई। उसके बाद में आती है सुपरफिशियल दैट मीन्स नियर द सरफेस। उसके बाद में 10 नंबर पे आती है डीप दैट मीन्स अवे फ्रॉम द सरफेस। अब हम बॉडी प्लेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है सेजाइटल प्लेन दैट मीन्स डिवाइडेड लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आती है फ्रंटल जिसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं दैट मीन्स डिवाइड्स फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट वन आती है ट्रांसवर्स प्लेन दैट मीन्स डिवाइड्स टॉप एंड बॉटम।
नेक्स्ट थिंग आती है बॉडी कैविटीज। तो पहली है क्रेनियल कैविटी। इसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है। दूसरी होती है थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर हार्ट और लंग्स होता है। उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी। जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद में आती है पेल्विक कैविटी। इसके अंदर ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम मूवमेंट कैसे होती है वो देखते हैं। उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट, टर्म्स, फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्शन। दैट मीन्स बेंडिंग, डिक्रीजिंग एंगल। दूसरा आता है एक्सटेंशन। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग। उसके बाद आता है एबडक्शन। इसका मतलब होता है मूविंग टुवर्ड मिडलाइन। ठीक है। उसके बाद में आता है एबडक्शन हो गया। उसके बाद अडक्शन। इसका मतलब होता है मूविंग आउटवर्ड मिडलाइन। उसके बाद में आता है रोटेशन। उसका मतलब होता है टर्निंग अराउंड एन एक्सिस। नेक्स्ट वन आता है सरकमडक्शन। दैट मीन्स सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट हो गए। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी पढ़ लिया हमने। तो इसके बाद में देख लेते हैं, चलो इसको भी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टार्टिंग की क्लासों में बता दिया गया। फिर भी पहली चीज होती है केमिकल। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में सेलुलर। ठीक है, उसके बाद में आ गया टिश्यू। टिश्यू के बाद में आ गया ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आ गया सिस्टम। और सिस्टम के बाद में आ गया ऑर्गेनिज्म। दैट इज द बेसिक थिंग। नेक्स्ट वन आती है फिजियोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं।
फिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो पहला है मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। सेकंड वन आता है होम्योस्टेसिस। दैट मीन्स मेंटेन इंटरनल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे डिफ्यूजन। इसका मतलब मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑस्मोसिस। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर across membrane। ठीक है, उसके बाद में जो भी जितने सिस्टम है उनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है नर्वस। नर्वस के अंदर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन होता है। दूसरा होता है सर्कुलेटरी। इसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी। इसमें जो है वो गैस एक्सचेंज होती है। उसके बाद में आता है डाइजेस्टिव। इसके अंदर होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है हमारे मस्कुलोस्केलेटल। इसमें मूवमेंट और सपोर्ट मिलता है। उसके बाद में आता है एंडोक्राइन। इसके अंदर हॉर्मोन्स का रेगुलेशन होता है। उसके बाद में आता है यूरिनरी वेस्ट रिमूवर। ठीक है, उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो आज हमने ये जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने देख ली है। अब एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है फंक्शन। दूसरा है मेन ऑर्गन्स। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी तो चल ही रही है, फिर जो बीच में आएगी उनको भी देखेंगे। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कॉमन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम देखेंगे।
ठीक है।